हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईसीआईसीआई प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान के बारे में। आईआरडीए की एनुअल रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2019 में आई थी, उसके अनुसार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.58% है और इसके 5 साल का क्लेम आप यहाँ देख सकते हैं। इसका एवरेज 96.63% है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास आए टोटल क्लेम के कितने परसेंट को इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल्ड किया है। अब बात करते हैं अमाउंट के सेटलमेंट रेशियो के बारे में। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास आए टोटल क्लेम की जो वैल्यू थी उसमें से कितने परसेंट वैल्यू का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल्ड किया है। पिछले 5 साल के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका एवरेज 88.31% है। आइए बात करते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। यह प्लान आपके 99 इयर्स पूरे होने तक कवरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के लिए सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लाइफ स्टेज ऑप्शन भी मिलता है, जिसके तहत आप अपनी शादी के बाद, अपने बच्चे के जन्म के बाद अपने पॉलिसी के सम इंश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को कवर करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा डेथ बेनिफिट पे आउट के भी 4 ऑप्शन हैं। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इस प्लान के अंतर्गत टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी की इनबिल्ड कवरेज है। इनबिल्ड कवरेज का मतलब होता है यदि आप ये पॉलिसी लेंगे तो इन कवरेज के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना होगा। यदि आप इस प्लान को दूसरी कंपनी के प्लान से कंपेयर करते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखें। टर्मिनल इलनेस का मतलब है वैसी बीमारी जिसके बाद डॉक्टर के अनुसार पेशेंट 6 मंथ से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऐसी बीमारी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पूरे डेथ बेनिफिट का भुगतान कर देती है। वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब है परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में प्रीमियम माफ हो जाता है और विदाउट प्रीमियम पेमेंट लाइफ के कवरेज रहती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उनकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 इयर्स है, लेकिन पे अप टू 60 इयर्स के लिए 55 इयर्स है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 इयर्स का है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आप अपनी एज 99 इयर्स पूरे होने तक का ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 99 इयर्स का है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में। पहला है सिंगल पे, मतलब आप प्रीमियम को एक बार में भर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर पे, इसमें जितने साल की पॉलिसी होगी उतने टाइम तक प्रीमियम भरना होगा। तीसरा है लिमिटेड पे, 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स का। इसमें जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चुनेंगे उतने टर्म तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। और चौथा है पे अप टू 60 इयर्स का। इसमें आपको 60 इयर्स पूरे होने तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और पांचवा है पॉलिसी टर्म माइनस 5 इयर्स का। इसमें आप जितने पीरियड की पॉलिसी लेते हैं उससे 5 इयर्स कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जो भी उचित लगे उस टर्म तक प्रीमियम भरने का चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम प्रीमियम 2400 रुपए प्लस जीएसटी है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड मिनिमम प्रीमियम ही है, मतलब आपकी एज और पॉलिसी पीरियड के अनुसार 2400 रुपए में जो सम इंश्योर्ड आएगा वह आपके लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड होगा। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज और डेथ बेनिफिट पे आउट के 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। जब आप पॉलिसी लेंगे इनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। पहला ऑप्शन है लाइफ कवर। इसमें डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी की कवरेज होती है। दूसरा है लाइफ प्लस कवर का। इसमें डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की कवरेज होती है। तीसरा है लाइफ एंड हेल्थ का। इसमें डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ क्रिटिकल इलनेस की भी कवरेज होती है। और चौथा है ऑल इन वन। इसमें लाइफ कवर,
टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की कवरेज होती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लाइफ स्टेज एड ऑन सम इंश्योर्ड ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ पॉलिसी लेने के बाद आप शादी के बाद अपनी पॉलिसी के बेसिक सम इंश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है। आप अपने पहले 2 बच्चों के जन्म के बाद बेसिक सम इंश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख पर चाइल्ड है। यदि आप इस ऑप्शन के साथ पॉलिसी लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शादी के 6 महीने के अंदर या बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर आप अपनी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड को बढ़ा ले। 6 महीने के बाद आप सम इंश्योर्ड को नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है जो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव करते हैं। सम इंश्योर्ड के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा और आपका प्रीमियम इस बात पर निर्भर करेगा जब आप सम इंश्योर्ड बढ़ा रहे हैं उस समय आपकी एज क्या है और आपके पॉलिसी का कितना पीरियड बाकी है। एक्सीडेंट कवर, इस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सीडेंट कवर का ऑप्शन भी है। यदि पॉलिसी के साथ इस राइडर को लिया जाता है तो बीमा धारक के साथ अनहोनी यदि एक्सीडेंटल होती है तो इस परिस्थिति में एक्सीडेंट कवर का जो सम इंश्योर्ड है उसका अतिरिक्त भुगतान होता है। मतलब बेसिक सम इंश्योर्ड और एक्सीडेंट कवर का सम इंश्योर्ड दोनों पे होता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, इस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी उपलब्ध है। इसमें 34 क्रिटिकल इलनेस की कवरेज है। 34 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी होने पर इस राइडर का जो सम इंश्योर्ड है उसका भुगतान हो जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट पे आउट के 4 ऑप्शन है। पहला है लमसम, इसमें डेथ बेनिफिट की लमसम पेमेंट हो जाती है, मतलब नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ तुरंत मिल जाता है। दूसरा है इनकम का, इसके अंतर्गत नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता बल्कि 10 इयर्स तक हर महीने रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है। यदि किसी ने 60 लाख की कवरेज ली है तो नॉमिनी को 10 साल तक हर महीने 50,000 रूपए मिलेंगे। तीसरा है लमसम प्लस इनकम का, इसमें पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के कुछ हिस्सों की लमसम पेमेंट हो जाती है और इसका बचा हुआ सम इंश्योर्ड को 10 इयर्स तक हर महीने रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है। सम इंश्योर्ड के कितने प्रतिशत की लमसम पेमेंट होगी ये पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय डिसाइड करते हैं। यदि किसी ने 60 लाख की कवरेज ली है और 50% लमसम पेमेंट का चुनाव किया है तो डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को तुरंत 30 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी और 10 साल तक हर महीने 25,000 रेगुलर इनकम के रूप में मिलेगा। और चौथा है इंक्रीजिंग इनकम का, ये बिल्कुल ऑप्शन 2 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मंथली इनकम है वो हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। इसके लिए नॉन स्मोकर के लिए सम इंश्योर्ड 40 लाख रुपए लेते हैं। पॉलिसी पीरियड 20 इयर्स और प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर अर्थात 20 इयर्स प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ आप अलग अलग एज के लिए सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट का सम इंश्योर्ड 40 लाख रुपए है और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का सम इंश्योर्ड भी 40 लाख रुपए ही है। उम्मीद करती हूँ इस पॉलिसी को समझने में आपको मदद जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत आप तक पहुँच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।